जय हिंद बच्चों। तो जो है हम कल देख रहे थे क्या, देवनागरी लिपि की कमी एवं सुधार देख रहे थे। तो हमने इसमें आपको जो है श्रीनिवास तक क्या किया था, जो है समझा दिया था। तो हम आज उसके आगे बात करते हैं। तो उसके आगे अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे क्या 1935 में क्या होता है, 1935 में जो है एक जो है क्या बनता है, हिंदी क्या बनता है, जो है हिंदी साहित्य जो है क्या बनता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन बनता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन बनता है। क्या बनता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन बनता है। तो जो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन बनता है, इसमें होता क्या है, इसका जो आयोजन होता है वो होता है कहाँ पर, इंदौर में। कहाँ होता है, इंदौर में। इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इंदौर में। जो इसके सभापति होते हैं यानी चीफ होते हैं, जो इसके सभापति होते हैं, कौन सभापति होते हैं, वो सभापति होते हैं कौन, तो होते हैं जो है आपके सभापति महात्मा गांधी। इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आप इसे देखते हो तो ये समिति किस लिए बनी थी, जो है लिपि में सुधार के लिए। सुधार क्यों होता है, तो हमने आपको कल भी बताया था, क्या आपको इस भाषा में लिखने में सरलता लाने के लिए क्या की जाती है, सुधार किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा, इसकी अगर हम सिफारिशें देखें, जो इसने क्या की, अपने सिफारिशें दी, उस सिफारिशों को हम देखते हैं। जो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ, इसने अपनी सिफारिशें क्या क्या दी, इसकी सिफारिशों में हम देख लेते हैं। तो इसने पहली सिफारिश दी, क्या दी, इसने कहा जो शिरोरेखा होता है, क्या होता है, जो ये शिरोरेखा है, क्या है, जो ये शिरोरेखा है, इसे आप छपाई, जब आप टाइपिंग छपाई करते हो, टाइपिंग करते हो, तो उसमें इसे जरूर लगाओ। छपाई में क्या करो, शिरोरेखा छपाई में क्या करो, शिरोरेखा छपाई में क्या करो, इसे जो है जरूर लगाओ। शिरोरेखा को छपाई में क्या करो, जरूर लगाओ। लेकिन छपाई में क्या करो, जरूर, छपाई में क्या करो, जो है जरूर लगाओ। और लिखने में आप जो है क्या कर सकते हो, लगा भी सकते हो और नहीं भी। शिरोरेखा क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, तो इस राम को हमने ऐसे लिख दिया। क्या किया, मैंने जो है राम को यहाँ पर लिख दिया। तो आप एक चीज देखते हो, इसके ऊपर जो हम एक पाही पाड़ते हैं, लाइन, जो ये हमने लाइन पारी, ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। इसकी पहली सिफारिश हो गई। दूसरी सिफारिश इसने क्या की, इसने जो दूसरी सिफारिश की, इसने कहा जो ई की मात्रा है, जो छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा क्या करो, जो वर्ड है, जो व्यंजन है, उसकी जो है बाईं ओर से लगाओ। उसकी किस ओर से लगाओ, उसके बाईं ओर से लगाओ। जैसे आपने लिखा की, तो ये जो है किस ओर से लगाओ, बाईं ओर से लगाओ। जो छोटी की मात्रा है, ये किस ओर से लगाओ, बाईं ओर से लगाओ। ये इसकी दूसरी सिफारिश हो गई। और फिर इसकी तीसरी सिफारिश क्या थी, तो इसकी अगर हम सिफारिश देखें, तो इसकी जो तीसरी सिफारिश थी, तो आपको एक चीज पता होगा, क्या, आपने एक चीज देखा होगा, क्या, इसने एक चीज कहा, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है कार्य, कहीं पर लिखा होता है कर्म, ऐसे लिखा होता है शब्द। तो जो ये ऊपर लगा है, इसे हम कहते हैं रा का रेफ रूप। तो ये जो रेफ रूप लगा है, इसमें क्या कहा गया कि इसको आप क्या करो, जो रा का रेफ रूप है, इसे आप क्या करो, जो है अलग से लगाओ। इससे क्या करो, आप जो है अलग से लगाओ, यानी जो है व्यंजन के क्या करो, व्यंजन के अलग से लगाओ। तो यह जो है अलग से ही तो लगा हुआ है।
तो तीसरी बात ये कहा गई। चौथी बात क्या कही गई? अगर चौथी बात देखोगे तो इसमें क्या की गई, तो आपने एक चीज देखा होगा, जो सावरकर बंधु लोग थे, उन्होंने 12 खड़ी बनाई थी। हमने आपको बताया था 12 खड़ी उन्होंने जो है की क्या की थे, जो है 12 खड़ी बनाए थे। तो इसमें जो सावरकर बंधुओं की क्या थी, जो सावरकर बंधुओं की क्या थी, जो है इनकी जो 12 खड़ी थी, क्या थी, जो इनकी 12 खड़ी थी, जो इन्होंने बनाया था जो है की 12 खड़ी, इसको क्या किया गया, इसमें इस सिफारिश में कहा गया कि इनकी 12 खड़ी को क्या किया जाए, मान्यता दिया जाए। क्या किया जाए? मान्यता दिया जाए, मान्यता जी दिया जाए। तो इसमें यह कहा गया, इसमें यह कहा गया। दूसरा एक बात आप और देखिए, क्या आप इसी में लिख लीजिए पांचवा। क्या पांचवा क्या कहा गया, जैसे आप लिखते हो इसमें क्या कहा गया, जो आप संयुक्त वर्ण लिखते हो उसके नीचे आप व्यंजन के नीचे व्यंजन मत लगाओ, नहीं तो आप देखते हो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया खट्टा, तो ऐसे आप देखते हो क्या कि इस टा के नीचे भी एक टा लगा दिए, टा के नीचे भी क्या एक टा लगा दी। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं मिट्टी, क्या लिखा, मिट्टी। तो ये जो मैंने मिट्टी लिखा, इन्होंने क्या कहा सिफारिश में कि ये जो मिट्टी आपने ऐसे लिखा व्यंजन के नीचे व्यंजन लगा के, जो है आप ऐसा मत लिखिए, इसे मिट्टी आप ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए मीटा टी, मिट्टी आप ऐसा लिख दीजिए, ये क्या है, सही है। तो इन्होंने इसकी पांचवी सिफारिश क्या थी, जो आप संयुक्त वर्ण व्यंजन के नीचे व्यंजन लगा देते हो वो चीज आप क्या करो, मत करो। ये आपकी कुछ सिफारिशें हो गई। ये आता है फिर इसके बाद जो है नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में आपको पता होगा। क्या, नागरिक प्रचारणी सभा, जिसे हम क्या कहते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी क्या है, सभा है। इसने क्या किया, जो काशी, जो ये नागरिक प्रचारणी सभा, इसने क्या किया, इसने आपको मैंने एक चीज क्या बताया, जो सावरकर बंधु लोग थे, इसमें क्या किया गया, उनकी सिफारिशों को कहा गया कि इन्हें जो है मान्यता प्राप्त किया जाए, जो इनकी 12 खड़ी है कि इसे मान्यता प्राप्त किया जाए। लेकिन इस नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या किया, इसने कहा नहीं, इन्हें कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। इसे क्या कर दिया गया, इसे जो है, जो सावरकर बंधुओं की क्या थी, जो सावरकर बंधुओं की थी, जो सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी थी, उसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। इसने क्या किया, इसने जो है 1947 में जो सावरकर बंधुओं की क्या थी, 12 खड़ी, क्या थी, 12 खड़ी, इस 12 खड़ी को क्या किया गया, जो है अमान्य कर दिया। क्या कर दिया, जो है अमान्य कर दिया। क्या कर दिया, इसने जो है 12 खड़ी को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। इसने क्या किया, 1945 में ही, 1945 में क्या की, नहीं 1945 नहीं, 1947 में, 1947 में इसने एक जो है क्या बनाई, इसने एक जो है समिति बनाई, एक क्या बनाई, समिति बनाई। वो किसकी अध्यक्षता में बनाई, तो एक थे कौन, आचार्य नरेंद्र। कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र थे, आचार्य नरेंद्र। जो आचार्य नरेंद्र थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। क्या बनाई, एक समिति बनाई। उस समिति का कहना क्या था, इस समिति ने कुछ क्या की, सिफारिशें की। जो इसने, इस समिति ने सिफारिशें की, इस सिफारिशें क्या की थी, जो इसने सिफारिशें की थी, इसने सिफारिशें क्या की थी, जो आचार्य नरेंद्र के जो है अध्यक्षता में बनी हुई थी। तो इस जो ये थी, इसने क्या सिफारिशें की, तो इसमें आप पहला सिफारिश लिख लीजिए। इसमें आप पहला सिफारिश क्या है, तो एक सिफारिश तो ये है क्या, जो सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी थी उसे क्या कर दिया, अमान्य कर दिया गया। दूसरी बात कौन है, आपको एक चीज मिलता होगा, श्रीनिवास, जो हमने आपको कल भी बताया था, श्रीनिवास के बारे में हमने आपको कल भी बताया था, आप याद कीजिए। तो
तो ये जो श्रीनिवास है, इन्होंने कहा कि जो अल्प प्राण है, जो अल्प प्राण है, इस अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाकर, क्या करो, कोई चिन्ह लगाकर महाप्राण बनाना, महाप्राण बनाना क्या है, अमान्य है। क्या है, अमान्य है। इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने अब कह दिया कि किसी अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा के उसे महाप्राण बनाना क्या है, अमान्य है। श्रीनिवास ने एक बात एक कही, इसी ने एक बात और कही, क्या, किसी व्यंजन, क्या कही इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो किसी व्यंजन के नीचे अन्य वर्ण ना जोड़ा जाए, अन्य वर्ण ना जोड़ा जाए। जैसे आपने एक चीज देखा, मैंने यहाँ पर आपको अभी भी बताया, जो थी जो है हिंदी साहित्य सुधार जो बना था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, इंदौर में, उसने भी यही बात कही थी, किसी व्यंजन के नीचे कोई अन्य व्यंजन, कोई और वर्ण ना जोड़ा जाए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, जैसे मिट्टी, हमने क्या लिखा, जो है टा के नीचे एक टा और लगा देते हैं, क्या करते हैं, जो है टा के नीचे एक टा और लगा देते हैं। इसने कहा आप ऐसा मत लिखिए, आप मिट्टी लिखते हो तो आप मी टा टी जो है आप ऐसे लिखिए। तो इसने ये सिफारिशें की, कुछ सिफारिश की। इन्होंने एक चीज और कहा, क्या कहा, जो आप सिरोरेखा है थी, देखिए जब वहां पर हुआ तो वहां पर क्या कहा गया कि सिरोरेखा आप छपाई में नहीं हटा सकते, जब आप जो है टाइपिंग करते हो तो उसमें आप सिरोरेखा नहीं हटा सकते, बाकी आप लिखते हो ऐसे राइटिंग करते हो, जो है अगर आप जो है हैंड राइटिंग करते हो तो उसमें आप जो है सिरोरेखा हटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इसमें कहा गया कि अगर जो सिरोरेखा है उसे आप नहीं हटा सकते। इसने एक बात कही, क्या, कि जो सिरोरेखा, इसने कहा जो ये सिरोरेखा है, सिरोरेखा जो है आपको पता ही होगा, ये जो सिरोरेखा है, इस सिरोरेखा को आप हटा नहीं सकते। ये इनकी क्या थी, एक जो है और सिफारिश थी श्रीनिवास जी की। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जो है आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।